नमस्कार दोस्तों, हम सब एक ऐसा जीवन चाहते हैं जहां पर हमारे जीवन में डाउट, फियर और नेगेटिविटी ना हो, हमारे शब्दों में शक्ति हो और मन में शांति हो। तो आइए आज के इस वीडियो में बात करते हैं 4 ऐसे प्रिंसिपल्स के बारे में जिनको अगर हम अपनी लाइफ पर लेके आए तो वो हमें ट्रू फ्रीडम और हैप्पीनेस का रास्ता दिखा सकते हैं। चलिए आज इन 4 इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स के बारे में बात करते हैं और ये चारों ही बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए आई रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहला प्रिंसिपल, बी इम्पेकेबल विद योर वर्ड्स। आपके शब्दों में बहुत शक्ति है, इसलिए आप अपने शब्दों को बहुत ध्यान से चुनें और सोच समझकर बोलें। नेगेटिव टॉक में बिल्कुल ना पड़े, चाहे वो अपने लिए हो या दूसरों के लिए हो, और जितनी जरूरत है उतना ही बोलें, ना कम ना ज्यादा। तो जब हमारे स्पीच पे कंट्रोल होता है तब हमारी लाइफ में पीस आती है और अननेसेसरी की सफरिंग से हम लोग बचते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो हम लोग जानते हैं, आपने महाभारत की कहानी जरूर सुनी होगी। उसमें पांडवों ने एक महल बनाया होता है जहाँ पे उन्होंने काफी तरह की इल्यूजन्स रखी होती हैं। तो वो महल देखने के लिए दुर्योधन आता है और गलती से उसका पैर पानी में पड़ जाता है। तभी द्रौपदी आती है और उसको बोलती है, अंधे का पुत्र अंधा। तो जब हमने ये इंसिडेंस देखा और ऐसा माना जाता है कि ये एक वाक्य इतना इम्पोर्टेंट है जिसने पूरे महाभारत की शुरुआत करी है। अगर द्रौपदी ऐसा नहीं बोलती तो शायद महाभारत का युद्ध ही नहीं होता। तो आप देख सकते हैं कि वर्ड कितने पावरफुल होते हैं। तो आई अगेन रिपीट, बी वेरी केयरफुल व्हाट यू स्पीक। दूसरा प्रिंसिपल, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। ऑल्दो ये प्रिंसिपल बोलने में बहुत आसान है और करने में बहुत मुश्किल, पर जब हम ऐसा कर पाते हैं तब हम लाइफ की अननेसेसरी सफरिंग से बचते हैं। हम दूसरों के एटीट्यूड को कंट्रोल नहीं कर सकते, ना ही उनकी स्पीच पर कंट्रोल ला सकते हैं। और हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि दूसरा इंसान जो बात कर रहा है वो हमारे बारे में कम और अपने बारे में ज्यादा बता रहा है। इसलिए ये प्रिंसिपल बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम दूसरों की बातों को बहुत ज्यादा पर्सनली ना लें। आपने 3 इडियट मूवी जरूर देखी होगी, उसमें रैंचो के किरदार ने इस प्रिंसिपल को बहुत अच्छे से दिखाया है। वो दूसरों की अनजस्टिफाइड बातों को, इंसल्ट को और किसी भी तरह की स्पीच को उसने कभी पर्सनली नहीं लिया। उसने सिर्फ अपनी पर्सनल ग्रोथ पे काम किया, अपनी लर्निंग पे काम किया, और हम देखते हैं कि किस तरीके से उसने सक्सेस को हासिल किया। ऑल्दो वो एक मूवी है, पर रियल लाइफ में भी जब हम चीज़ों को पर्सनली लेना बंद कर देते हैं तब हम देखते हैं कि हमारी लाइफ में कितने रेडिकल चेंजेस आ रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरह के कंटेंट बनाने के लिए हमें रिसर्च करनी पड़ती है, हमें काफ़ी टाइम डिवोट करना पड़ता है। तो हमें आपसे बस एक लाइक चाहिए, थोड़े से कमेंट चाहिए और सब्सक्रिप्शन तो ज़रूर चाहिए, जिससे कि हम मोटिवेटेड रहें इस तरह के कंटेंट लाने के लिए। और उससे बड़ा कि हम एक लाइक माइंडेड लोग एक कम्युनिटी बना पाएं जो इस तरह के डिस्कशन को पसंद करती हैं और इससे उनकी लाइफ में कुछ रेडिकल और पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं। तो आई रिक्वेस्ट कि आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। प्रिंसिपल नंबर 3, यह शायद इन चारों प्रिंसिपल में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है, डोंट मेक अजम्पशंस। हम लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अजम्पशन बनाते हैं, हम हर चीज़ में अजम्पशन बनाते रहते हैं। उसने ऐसा नहीं किया तो इस वजह से होगा, उसको वैसा करना चाहिए था, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बट हम ये भूल जाते हैं कि हमें दूसरे की लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं पता। यह ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हमें लाइफ में किसी भी तरह के अजम्पशंस नहीं बनाने हैं। अगर मन में कुछ सवाल आ भी रहा है, हमारे पास अधिकार है, हमारे पास समय है कि हम क्लियरली सामने वाले से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई मेरे को ये समझ में आ रहा है तो उसका क्या मतलब है। फॉर एग्जाम्पल, आपका बर्थडे है या आपकी एनिवर्सरी है और आपके किसी दोस्त का जो कि बहुत खास है उसका फोन आपके पास नहीं आया, तो आपका मन अचानक से अजम्पशंस बनाना शुरू कर देगा और पता नहीं क्या क्या सोचना शुरू कर देगा। बट यहाँ पर अगर हम इस प्रिंसिपल को समझें तो हमें फोन उठाना चाहिए और अपने दोस्त को कॉल करके पूछना चाहिए कि भाई सब ठीक ठाक है। हो सकता है कि दूसरा आदमी परेशानी में हो, हमें नहीं पता कि दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें लाइफ में किसी भी तरह के अजम्पशन किसी के बारे में भी नहीं बनाने हैं। इवन कि आपके स्पाउस के बारे में, आपके बच्चों के बारे में आपको शायद लगेगा मैं तो उनके बारे में सब जानता हूँ, बट अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे आपके मन में शंका है, कोई डाउट है, तो यू शुड आस्क क्वेश्चंस क्लियरली और आपको उस सिचुएशन को समझने की कोशिश करनी चाहिए। 4th, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑलवेज डू योर बेस्ट। तो हमें हमेशा अपना बेस्ट देने की कोशिश करनी चाहिए, पर बेस्ट देने का मतलब परफेक्शन से नहीं है। बेस्ट देने का मतलब है एफर्ट से। जो भी आपकी कैपेबिलिटीज है आप
उस पूरी कैपेबिलिटी के साथ किसी भी काम करने की कोशिश कीजिए। आप जजमेंट मत कीजिए कि आपने क्या किया, ऐसा क्यों नहीं किया, बट आपके अंदर जो कैपेबिलिटी है आप ये ध्यान रखें कि आपको पूरी क्षमता के साथ काम करना है। और ये बात हमेशा याद रखिए कि डूइंग योर बेस्ट इज अबाउट योर एफर्ट्स ओनली एंड नॉट अबाउट परफेक्शनिज्म, बिकॉज परफेक्शनिज्म डजंट एग्जिस्ट। आपने लगान मूवी जरूर देखी होगी। उसमें हम ये देखते हैं कि किस तरह से एक ऐसी टीम जिसने आज तक कभी बैट और बॉल देखा भी नहीं है, वो मेहनत करते करते एक ऐसी टीम को हरा देती है जो कि चैंपियन है। और बचपन से हम एक कहावत सुनते आए हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इसलिए डू योर बेस्ट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने 4 प्रिंसिपल्स के बारे में बात करी है एंड आई एम क्वाइट श्योर कि अगर हम इन प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में लाने की कोशिश करें तो हमें बहुत ही रेडिकल और पॉजिटिव चेंजेस नजर आएंगे। मैं प्रिंसिपल्स को वापस से रिपीट करता हूँ। फर्स्ट, यूज योर वर्ड्स वाइसली। सेकेंड, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। थर्ड, डोंट मेक अजम्पशंस। एंड फोर्थ, ऑलवेज गिव योर बेस्ट। तो आपको इन चारों प्रिंसिपल्स में से कौन सा प्रिंसिपल सबसे ज़्यादा ठीक लगा और किस प्रिंसिपल पर आप काम करने वाले हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।